ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी भैया? कथा में मिलेंगी। जब कथा में आओगे, कथा श्रवण करोगे, तभी तो मिलेंगे। हाँ, अब एक सज्जन थे हमारा, उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, कथा में कभी गए नहीं, और उनकी जो घरवाली थी ना, उनकी पत्नी, वो रोज जहाँ भी सत्संग कथा होती वो जाती थी। अब एक दिन महाराज वो पत्नी कहने लगी अपने पति से, देवता से, कहा महाराज कथा हो रही, जाओ ना कथा में। जय हो। तो कहा कथा में जाओ ना। पति ने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे कथा में। अरे महाराज कभी तो जाओ। पति देवता ने कहा तुम हो ना, हम तो तुम्हारा ही पल्लू पकड़ के पार हो जाएंगे। कुछ लोग देवता ऐसे भी होते हैं भैया, भक्त्यानी ज्यादा भक्ति भाव करती है तो देवताओं को लगता है उसी के सारे से हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। पत्नी ने कहा नहीं नहीं जाओ ना कथा में। पति ने कहा भाई मैं नहीं जाता, तुम जाओ, तुम्हारे लिए किसने मना किया, तुम जाओ। पत्नी बोली मेरे कहने से एक दिन तो कम से कम चले जाओ। अब पति ने विचार किया कि भाई ये रोज कह रही है तो एक दिन चला जाता हूं। पति ने कहा सुनो, तुम्हारे कहने से हम कथा में चले तो जाएंगे, पर एक वचन देना पड़ेगा। क्या? आज की बात कभी नहीं कहोगी कि कथा में जाओ, तो तुम जा सकते हैं। पत्नी बोली हाथ जोड़ के महाराज आज चले जाओ, आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे। देख लो। बोला हाँ महाराज आज जाओ। पत्नी ने सोचा कि आज कथा में जाएंगे तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए तो अगले दिन से अपने आप चले जाएं। तो देवता गया कथा में। तो जैसे ही पहुंचा वहां पर लोगों ने बड़ा स्वागत किया। द्वार पर पहुंचे तो हमारा यजमान परिकर था, उन्होंने कहा आइए। एकदम बड़ा खुश हो गया महाराज, कितना स्वागत किया लोगों ने। कहा आइए। तो जैसे ही कथा के सामने आया, महाराज प्रणाम किया। बगल में कोई आसन बिछा हुआ था, तो आसन जिसने बिछाया वो महाराज जलपान करने के लिए गया था, आसन को पहले बिछा के चला गया। बगल वाले ने तुरंत कहा कि बैठिए। भैया आसन को देखा और बड़ी आसन बिछा हुआ था, बैठ गया। और जैसे ही बैठा महाराज, कथा जब चलने लगी तो कथा में बैठते ही नींद आ गई। बढ़िया घर से प्रसाद पाके आया था महाराज, जैसे ही कथा में बैठा तो नींद आ गई महाराज। और ऐसी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि कब मना 4-5 घंटे की कथा हो गई पता ही नहीं चले। कथा पूरी है गई, आरती है गई, प्रसाद बट गए और सब लोग अपने अपने घर चले गए। श्रोता भी चले गए, व्यास जी भी चले गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब केवल 2 वहां पर हैं। एक तो वो जो कथा में आया था वो सो रहा है, और दूसरा वो जिसके आसन पर वो बैठा हुआ है। वो आसन वाला सोच रहा है कि ये घर को जाए तो मैं भी अपना आसन घड़ी करके ले जाऊं। सब चले गए महाराज, 2 वहां पर हैं और वो बढ़िया आराम से सो रहा है। तब महाराज जिसके आसन पर बैठा था उसने सोचा कि ऐसे तो जाने वाला है नहीं, तुरंत हिलाया उसको, हिला के कहा कि जाइए। अब एकदम महाराज उसने आंखें खोली तो देखा एकदम पंडाल सूना, एकदम खाली। कहा जाओ, जाइए। हे भगवान क्या हुआ, कथा हो गई? बोले हाँ हो गई, सब लोग चले गए, तुम रह गए। अब तो महाराज वो चल दिया और अपने घर पहुंचा। पत्नी ने कहा बताओ कथा सुनने गए थे, कैसी लगी कथा? कहा कथा तो बहुत बढ़िया लगी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, इतना आनंद तो कभी नहीं आया। तो पत्नी को लगा हो सकता है कुछ सुन के आए होंगे। तो पूछा बताओ क्या सुन के आए? पति ने कहा हमने कथा में 3 शब्द सुने हैं। कौन कौन से? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो सुन के आए। बहुत बढ़िया महाराज। अब रात्रि हो गई, रात्रि का समय। तो रात महाराज दिन में वो भगत बढ़िया सो लिया था ना, तो रात को से नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। दिन में बढ़िया सो लिया था। अब संजोग कुछ ऐसा रहा कि रात्रि के समय वहां से कुछ चोर जा रहे थे, चोरी करके लाए होंगे।
और उन्होंने देखा कि भैया या भगत के घर में चलें, कछु मिले तो लेके भागेंगे। अब उसके घर में जैसे ही प्रवेश किया तो वो तो जाग रहा था, माना सोया थोड़ी था। तो जैसे ही चोरों ने घर में प्रवेश किया, अब ये समझ लिया कि घर में चोर आगे, विचार करने लगा क्या करूं। तो सोचा कि आज जो कथा सुन के आया हूं ना, और कथा में जो मैंने 3 मंत्र सुने हैं उनका प्रयोग करता हूं, क्या लाभ मिलता है। तो जैसे ही चोर अंदर आए तुरंत ये बोल पड़ा, आइए। चोरों ने समझ लिया कि बेटा इसने हमको देख लिया, इसको पता चल गया है कि हम इसके घर में घुस गए। अब उन्होंने सोचा कि भैया उल्टे ही पैर भाग चलो तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे ही उल्टे पैर जाने लगे तब उसने दूसरा मंत्र चलाया, बैठिए। चोर कांपने लगे। उन्होंने सोचा भैया इसने तो हमको पहचान लिया, तभी तो बैठने की कह रहा है, तभी बैठने की कह रहा है। चोरों ने सोचा तो हल्ला मचाएगा, गांव के लोग आएंगे और बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो कैसे बचे। चोरों ने सोचा ये काम करते हैं, आस पड़ोस के घर से जो भी मालताल लेके आए ना, वो इसके चरणों में रख दो तो शायद ये क्षमा कर दे हमें। तो चोर आए और उस सज्जन के महाराज चरणों में वो सब माल फाल रख दिया और हाथ जोड़ के बोले कि हमें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तुरंत महाराज वो देवता कहने लगा, अब जाइए। चोरों ने सोचा भैया यहाँ ने क्षमादान दे दियो, भाग चलो यहां से। चोर भागे, पत्नी को बुलाया, देवी जल्दी आओ। पत्नी बोली जी क्या हुआ। अरे रोज कहती थी कथा सुनने चले जाओ, आज पहली बार कथा सुनने गया और एक कथा में तो बड़ा आनंद आ गया, जल्दी आओ। आई, हुआ क्या कि 3 मंत्र जो सुन के आया था ना, आइए बैठिए जाइए, उन्होंने तो माला माल कर दिया। भाव से बोलिएगा, हर हर महादेव। तो भैया भगवान की जो कथा है, ये कथा हमारा सदैव कल्याण ही करती है, हमारा उद्धार ही करती है। क्योंकि पूरे संसार का कल्याण करने वाले मेरे महादेव जी हैं, मेरे भोले बाबा हैं। भोले शंकर भगवान की